नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय हम खड़े हैं विकास खंड चिरई गांव के फूलपुर ग्राम सभा में। आपको बता दें कि 2023-24 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास जो आया था उसमें वनवासी और मुसहर जाति के लोगों के लिए आया था, जिससे कि उनके पास अगर घर नहीं है, छत नहीं है तो उनको छत दिया जाए। साथ ही साथ शौचालय और भी जो सुविधाएं मिल सकती हैं सरकार की तरफ से वो देने का प्रावधान है। लेकिन यहाँ की जो कंडीशन है वो बड़ी ही विषम है, क्योंकि 2023 से 2024 एक साल करीब निकल चुका है और यहाँ के जो वनवासी जाति के लोग हैं वो अपना आवास बनवाने के लिए तैयार नहीं है। पहली किस्त उनके खाते में आने के बाद भी कई बार खंड विकास अधिकारी और एडीओ आईएसबी ने इस पर कई बार प्रधान के साथ कोशिश किया कि ये लोग अपना आवास बनवाएं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मौके पर ये लोग मिलते ही नहीं हैं। एक बार मिलेंगे, दूसरी बार बुलाने के बाद ये सामने आते ही नहीं हैं और आवास बनवाना है या नहीं बनवाना है इसके लिए भी कुछ नहीं बताते हैं। आपको बता दें कि आज भी यहाँ पे कल और आज लगातार 2 दिनों से खंड विकास अधिकारी और एडीओ आईएसबी का दौरा हो रहा है। उन्होंने कहा था कि इसको बैठ के आपसी सहमति से आप लोग सुलह कर लीजिए और ये आवास बनवा लीजिए, क्योंकि अगर किसी को छत मिल रही है तो उसका जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ के लोग किसी के बहकावे में आकर के इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित होते नजर आ रहे हैं। अगर ऐसे में देखा जाए तो जहाँ एक तरफ शासन के द्वारा लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि जल्द से जल्द आवास पूरा होना चाहिए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में और इस परिस्थिति में कैसे आवास पूरा होगा। एक तरफ तो अधिकारी जो है अपने नीचे के अधिकारियों को टारगेट देते हैं कि जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए और उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन अधिकारियों को जमीनी स्तर पर जाकर क्या क्या झेलना पड़ता है यह भी आप देख लीजिए। आज अभी यहाँ पे खंड विकास अधिकारी चिरई गाँव मौजूद हैं। अब हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इसमें क्या कुछ सामने आ रहा है और क्या होना है, इसमें क्या आगे ये आवास बनेगा या नहीं। सर, आप लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ आ रहे हैं और क्या यहाँ क्या स्थिति लग रही है, यहाँ आवास बनवाएंगे ये लोग या नहीं बनवाएंगे? मैंने प्रयास किया कि यहाँ जो भी मुख्यमंत्री आवास जो मिला है जी, वो एक गरीब लोगों को मिला है जी, और आवास की पहली किस्त मिल गई है जी, और मैं नया अभी इस विकास खंड में अभी ज्वाइन किया हूँ। जी, तो हम सोचते कि जो सरकार की योजनाएं हैं मूलभूत धरातल पर उसको उतारी जाए, जी। इनको क्रियान्वयन दिया जाए ताकि इनके ऊपर भी छत नहीं है वो छत लग जाएगी। जो 7 नाराज सदस्य हैं उनका कहना था कि हमने दूसरी डेट मांगा, लेकिन चुनाव अधिकारी ने दूसरी तारीख देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आज ही होगा और यही होगा, जिससे नाराज सदस्यों ने वहां से जाना ही उचित समझा। अब देखना यह है कि इसमें आखिरकार शासन और प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। क्या इस चुनाव को वैध माना जाता है या फिर से दोबारा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार। हमें लगता है कि अगर इनको बनवाने की इच्छा रहती है तो मेरे पास भी आते हैं। मैं खुद इनके पास आया हूँ। हमारे पहले पीडी साहब भी आए थे, इसके पहले तमाम वीडियोज भी आए थे। उन्होंने प्रयास किया लेकिन उनका प्रयास निष्फल रहा। उसी क्रम में मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। मुझे भी लग रहा है कि ये बनवाने की इच्छुक नहीं है और ये सरकारी योजनाएं हैं उनको ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करें। इनका क्या कारण हो सकता है, मैं जानने का भी प्रयास किया कि भाई अगर कोई ज़मीन का विवाद हो तो आपसी बैठ करके उसको सहूलियत के अनुसार तय करके उसको बनवाया जाए, लेकिन इनका मनसा नहीं आ रहा है इन लोगों का कि ये मकान बनवाएंगे। ऐसे धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि जो यहाँ के वनवासी लोग हैं जिनको आवास मिला हुआ है, आपने अभी सुना कि खंड विकास अधिकारी यहाँ पे लगातार पिछले कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं और 2 दिनों से लगातार यहाँ पे आ रहे हैं कि इनका आवास बन जाए, इनको एक छत मिल जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो बड़े बुजुर्गों ने एक कहावत कही थी उस कहावत को ये सच करने के उसमें है, या फिर हो सकता है कि इसमें मंशा किसी और की कुछ और ही हो, क्योंकि जिस तरीके से यह मौके से भाग रहे हैं और सामना करने से कतरा रहे हैं, इससे तो बहुत कुछ जाहिर होता है। और भी यहाँ कुछ लोग हैं, देखता हूँ मैं बात करके एक बार कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ बता सके तो बता सके। ये घर जो यही है, मुझे पता नहीं। हम तो ये यहाँ के नहीं हो आप? कहाँ के रहने वाले? हम यहाँ ससुराल हमारा। हाँ, अच्छा, ये अपने ससुराल में आए और यहाँ का कौन है रहने वाला?
आप हो यहाँ के रहने वाले? आप यहाँ के रहने वाले हो? यहाँ कितने घर हो आप लोग? क्या करते हो आप? मजदूरी कर बोलते का ना रे तो ये जो घर मिल रहा है, पक्का घर नहीं चाहिए आपको? बोलते ना रे एक ऊपर रखसा हुना पक्का घर नहीं चाहिए? चाहिएगा तो फिर क्यों नहीं बन रहा है? आपने अपने पिताजी से बात किया? ये बताइए, हर आदमी चाहता है कि हम कमा के 2 पैसे में पक्का घर बनवाएं, पैसे जब ना बचाता है। बतियाई यहाँ क्यों नहीं बन रहा है? हम बतियाई पा हमारे ठीक ना का बतिया अगर तम भाग वही बतियाई बस सब राजा आ जाइए बतिया। शादी हो गई आपकी? बच्चे कितने हैं? एक बच्चा है। अब ये बताइए, आप कहाँ रहोगे? जिंदगी भर झोपड़ी में ही रहना है या मकान भी बनवाना है? मकान बना है। तो जब सरकार दे रही है तो क्यों नहीं बनता है? पूरा तो परियोजना तो कहीं तब ना पानी का वही तरह पानी कितना का बात है खुद के मालूम बनेगा कैसे बनेगा ये नहीं बताया उन्होंने। तो अभी आप उनसे बात करिए कि जो अभी सरकार का पैसा आया है वो पैसे से क्यों नहीं बनवा रहे हैं? बात करेंगे आप इसके लिए? तो हम आपके पास 2 दिन बाद फिर आएंगे, बताइएगा ना। तो आप देखिए, यहाँ के जो लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि मकान तो बने, लेकिन माँ बाप जो इनके हैं वो चाहते हैं कि मकान न बने। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार जो इतने पैसे खर्च कर रही है इनके ऊपर, क्या वो फिजूल खर्ची हो रही है? जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं उस तरीके से तो ये कहना मुश्किल ही लग रहा है कि ये बनवाने के इच्छुक हैं या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के इच्छुक हैं। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी और इसका हम 2 दिनों के बाद फिर इसका एक अपडेट लेंगे और आपके सामने पूरे साक्ष्य के साथ आएंगे कि आखिरकार वजह क्या है। यहाँ के जो वनवासी लोग हैं वह मुख्यमंत्री आवास और जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ क्यों नहीं लेना चाहते, इसके बारे में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पूर्वांचल खबर। नमस्कार।